हनुमान जी महाराज ने भेष बदला ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का भेष बदलकर हनुमान जी कहां पहुंचे हैं? भगवान श्री राम के पास। सुखदेव कहते हैं राजन, जब हनुमान जी ने भेष बदल लिया तो राम जी बोले जब भक्ति भेष बदल कर आ रहा है तो हम क्यों अपनी असलियत बताएं, इसलिए मेरे ठाकुर के सामने कभी भेष बदल कर मत जाया करो। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि हनुमान जी को भी क्षमा नहीं किया मेरे ठाकुर ने। हाँ, जाकर हनुमान जी ने प्रणाम किया ना ब्राह्मण रूप में, तो उससे पहले राम जी ने प्रणाम कर लिया क्योंकि ब्राह्मण रूप में है। राम जी ने प्रणाम किया, पूछा कौन हो, अपना परिचय तो दो। राम जी समझ गए जब ये भक्त अपना असली रूप छुपा रहा है तो भैया हम तो परिचय दें। और राम जी क्या कहते हैं? कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ निश्चर बेदे ही हरही, विप्र फिरे उस खोजते। आपन चरित कहा हम नाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। राम जी ने एक सांस में अपना परिचय दे दिया, भैया हम राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारी नारी को, हमारी स्त्री को एक राक्षस ने हर लिया है, उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। अपना परिचय तो दो। जैसे हनुमान जी ने सुना राम जी हैं महाराज, तुरंत चरणों में गिर गए। और हनुमान जी क्या कहते हैं? प्रभु पहचाने परई गर चरणा, ना सहे रोग हरे सब प्रणाम। हनुमान जी महाराज तो चरणों में गिरकर लिपट गए, बोले ठाकुर मुझसे दूर क्यों हो गए? भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और अपने सीने से लगा दिया। जानते हो हनुमान किसका स्वरूप है? भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। आज राम ने सोचा मेरे भोले का जल अभिषेक करने का अवसर आ गया है, और सीने से लगाकर ठाकुर जी इतना रोए कि हनुमान जी का पूरा शरीर ही भीग गया। जल अभिषेक भी मेरे ठाकुर ने रुद्र भगवान पर कर दिया। हनुमान जी की जब भेंट हुई है, हनुमान जी से पूछा यहाँ वनों में कैसे भटक रहे हो? तो सुखदेव कहते हैं राजन, हनुमान जी ने एक झूठ बोल दिया। और झूठ क्या बोला? कि प्रभु इस पर्वत पर एक बानरों के राजा कपि रहते हैं, आपके बड़े परम भक्त हैं। जबकि क्या सुग्रीव भगवान राम का भक्त था? उसने तो हनुमान जी से कहा था देखो मेरा शत्रु आ रहा है, तो यह हनुमान जी झूठ क्यों बोले? तो संत कहते हैं तीन प्रकार के बात में झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। एक तो परिहास में, हंसी ठहाके में अगर झूठ निकल जाए तो उसका पाप नहीं लगता। दूसरा, यदि कन्या का विवाह हो रहा हो और उसमें 20% झूठ बोलना पड़े तो वो भी चल जाता है ना, कि कन्या गऊ के समान है, इसके मुख में तो जीवा भी ऐसी है बोलती नहीं है, वो तो बाद में पता चलता है। अगर प्रशंसा कन्या की करनी है और झूठ बोलना 20% पड़े तो कर देना चाहिए। और तीसरा 1.2 लीटर पेट्रोल। और तीसरा, यदि किसी भक्त का भला हो रहा हो, उसको परम धाम की प्राप्ति हो रही हो, वहां भी झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। हनुमान जी सुग्रीव का भला चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी भटकते भटकते वनों में आए हैं और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां सुग्रीव से भेंट हुई है, और सुग्रीव से भेंट हुई तो सुग्रीव ने एक फल हनुमान जी को प्रदान किया। हनुमान जी ने जब फल खाया ना तो बड़ी भूख लग रही थी उन्हें, पेट की आग बुझी है। हनुमान जी ने उसी समय आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा।
अब जो संत एक फल के रूप में आशीर्वाद दे चुका हो कल्याण होगा, तो भला बुरा कैसे चाह सकते हैं। कह दिया कल्याण होगा, तो कल्याण कराना भी तो राम से है भैया। इसलिए राम जी से क्या बोले, इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, चलो आपकी मित्रता कराता हूं। हाँ, और जब ऊपर पहुंचे हैं, उस पर्वत पर पहुंचे, तो सुग्रीव से मित्रता भगवान राम की अग्नि को साक्षी मानकर करा दी। दोनों की मित्रता हुई तो राम ने कहा भैया हमें तो तुम कपियों के राजा नहीं लगते, अगर कपियों के राजा होते तो महल में रह रहे होते, यहाँ पर्वत पर क्या कर रहे हो। सुग्रीव हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम दो भाई थे, दो भाई, एक का नाम था बाली और मेरा नाम है सुग्रीव। बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। कभी कभी भाइयों में गलत फहमी हो जाती है तो भी शत्रुता हो जाती है। गलत फहमी हो गई थोड़ी सी। बोले एक बार हुआ क्या कि महाराज इसी पर्वत पर एक राक्षस आया, मायावी राक्षस, और महल में आकर उसने मेरे बड़े भाई बाली को ललकार दिया। बाली किसी की ललकार सुनने के लिए तैयार रहते थे, युद्ध के लिए तैयार रहते थे। बाली से शक्तिशाली संसार में कोई नहीं था हमारा। बाली तुरंत उस मायावी राक्षस को मारने के लिए भागे हैं। आगे आगे राक्षस है और पीछे पीछे बाली है। सुग्रीव बोले मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक गुफा में वो राक्षस प्रवेश कर गया, और जब बाली महाराज अंदर गए तो एक बात कहकर गए, हे सुग्रीव मास दिवस तहे रहूं खारी। मैं एक अधमास के लिए अंदर जा रहा हूं, तू जब तक बाहर रहना। यदि मैं 15 दिन तक बाहर ना हूं तो समझ लेना तेरा भाई मर चुका है। सुग्रीव कहते हैं महाराज 13 दिन तक तो मैंने इंतजार किया, मैंने सोचा शायद मर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उस गुफा से रक्त निकलता हुआ आया, मैं समझ गया मेरा भाई मर चुका है। मैंने तुरंत उस गुफा के ऊपर पत्थर लगा दिया। पत्थर लगाकर सुग्रीव कहते हैं मैं जब राज्य में आया तो मेरे ही भाइयों ने और मेरे सब वजीर राजा जो भी थे वहां पर, सिपाही आदि थे, वहां के सब जनता थी, उन्होंने मुझे बरवस राजा बना दिया। कैसा राजा? बरवस। बरवस मतलब जबरदस्ती का राजा बना दिया। क्या कोई बरवस किसी को राजा बना सकता है? अगर बरवस राजा बनाए जाते होते तो भरत जी को तो सबसे पहले राजा बना दिया होता। भैया जल्दी से इसे यहां से ले जाओ प्रसाद को, हाँ, जल्दी, बाद में उठाना है यहां से, बाद में। हाँ, कथा में भी व्यवधान हो रहा है थोड़ा सा, जल्दी ले जाओ। बाकी बाद में उठा लेना, कोई नहीं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से। हाँ, बरवस राजा बना दिया। बरवस मतलब मुझको जबरदस्ती गद्दी पर बैठा दिया, और गद्दी पर बैठा है सुग्रीव। उसी समय बाली ने उस राक्षस का वध किया और गुफा के आगे पत्थर लगा देखा। बाली क्रोध में लाल हो गए। उस पत्थर को हटाकर जब महल में आए और आकर क्या देखते हैं कि मेरा भाई राजा बना बैठा है, मेरा भाई राजा बना बैठा है, मुझको और गुफाओं के अंदर बंद करके आ गया। गलत फहमी हो गई महाराज। और बाली ने सुग्रीव को 3 लोक तक दौड़ाया, कहीं स्थान नहीं मिला। भागते भागते बाली मतंग ऋषि के उस आश्रम के ऊपर जो ऋष्यमुख पर्वत है, उस पर्वत पर जाकर छुप गया। क्योंकि उस मतंग ऋषि का जो आश्रम है ना, वो ऋष्यमुख पर्वत के पास है। और ऋष्यमुख पर्वत पर ये बाली को यहां श्राप लगा था। किस बात का? एक दुदुम्बी नाम का राक्षस था, और बाली ने दुदुम्बी नाम के राक्षस को जब मारा तो मारने के बाद उसको पड़ा रहने देते तो कोई दोष नहीं आता। उसके शव को उठाकर यूं करके घुमाया तो उसके रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम तक चली गई। और ऋषि मतंग ने उसी समय श्राप दिया कि जिस राक्षस ने, जिस व्यक्ति ने, जिस कपि ने भी मेरे इस आश्रम में रक्त की बूंदें डाली हैं, वो इस स्थान पर आ ही नहीं सकता, और आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। बाली हाथ जोड़कर चले तो गए, अब ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकते हैं।
और वहीं उसी ओट में सुग्रीव छुपे हैं। राम जी बोले तुमने अच्छा नहीं किया, भाई के साथ छल किया है तुमने, परंतु क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे पास मुझे यहां तक लेके आए हैं, इसलिए तुम्हारा भला तो करूंगा ही करूंगा। राम जी से सुग्रीव बोले प्रभु क्या करोगे? तो राम क्या कहते हैं? सुन सुग्रीव मारहूं और बाली कही बाण। हे सुग्रीव सुनो, उस बाली को एक ही बाण में मार दूंगा, लेकिन सुन सुग्रीव मारहूं बाल ही एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागते गए न उबारे प्राण। थोड़ी जगह रख ली मेरे ठाकुर ने, क्या कहते हैं? यदि बाली ब्रह्मा की शरण में गया, यदि बाली रुद्र यानी शंकर की शरण में गया, वो भी नहीं बचा पाएंगे। अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि कहते हैं मेरी शरण में आ गया तो छोड़ दो। ब्रह्मा की शरण में, रुद्र की शरण में जाएगा तो भी नहीं बचेगा। बाली निश्चिंत, सुग्रीव निश्चिंत हो गए महाराज। और वर्णन ये भी आता है, कुछ लोग कहते हैं कि राम ने बाली को छुप कर मारा, लेकिन मानस में ये वर्णन नहीं आता कि राम ने बाली को छुप कर मारा। राम ने तो जब बाली का वध किया तो बाली और सुग्रीव दोनों युद्ध कर रहे थे, और सोचना छुपकर युद्ध करने वाले को कोई कैसे मार सकता है? भगवान ने तो सामने से जाकर मारा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाली की युद्ध करने वाले के सामने की शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी, आदि। कितनी? आदि। क्यों? अगर आदि शक्ति आती तो किसकी आती? किसी मनुष्य की तो आती। जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना प्रारंभ है ना अंत है, उसका आधा कहां से करोगे? इसलिए राम की शक्ति कैसे अंदर आ सकती है? राम ने जब बाली को एक बाण मारा ना, एक ही बाण में बाली गिर गया। लेकिन बाली को मुक्ति प्रदान करने के पश्चात मेरे राम जब बाली के समक्ष आए हैं, तो उस समय बाली के प्राण थोड़े शेष थे, हाथ जोड़कर बाली ऐसे लेटा। अगर लोग कहते हैं बाली की मुक्ति अच्छी नहीं हुई, अरे बाली से अच्छी तो मुक्ति सुग्रीव की नहीं हुई है। बाली बोले प्रभु आपने मित्रता भी करी तो ऐसे से करी जो छली है। इसने अपने भाई को छल लिया, ये आपको क्या छोड़ेगा? इसने तो अपने भाई को छला है। अरे मित्रता करनी थी मुझसे करते। मुझे पता है कि आपकी पत्नी का हरण किया है, मां जानकी का हरण किया गया है, और जिस राक्षस ने किया है ना, उसको 6 महीने बगल में दबाया था मैंने। आपकी माता जानकी को आपके चरणों में लाकर रख देता प्रभु, लेकिन मुझसे मित्रता करते। भगवान बोले तुम पापी हो। बोले कैसे पापी हो प्रभु? आपने मेरा वध क्यों किया, बस ये बता दीजिए। है? सुग्रीव को मित्र बना ली और बाली को शत्रु, एक ही बात में। जब तक बात दोनों तरफ की ना सुनी जाए तब तक एक दूसरे की गलती का पता चलता नहीं। आपने तो केवल सुग्रीव की सुनी, मेरी सुनी। भगवान बोले अब बताओ, सुनेंगे आपकी। बाली बोले बस इतना बता दो, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान बोले इसलिए मारा क्योंकि तुमने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, सुग्रीव की पत्नी को ले लिया। बेटे की पत्नी, अपनी बहन, ध्यान देना, बेटे की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, इन पर कोई अगर गलत नजर डालता है तो उसका वध करने में पाप नहीं लगता। सुग्रीव जब बाली से ये बात कही, बाली मुस्कुराए। आज मरण अवस्था है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं और बोले जाओ प्रभु ये बात किसी और से कहना। ये बात कहां जायज होती है? ये बात मनुष्यों में होती है। हम तो कपी हैं, जानवर हैं, पशुओं में ये बात लागू। राम जी तो यहां भी फेल हो गए भक्त के सामने। क्या पशुओं में ये बात लागू होती है? बहन भाई का रिश्ता पशु मानते हैं क्या? बोले हम तो कपी हैं, हमारे अंदर ये रिश्ता कोई लागू नहीं होता। और कोई दूसरी गलती बताओ। राम हाथ जोड़कर बोले भैया कोई गलती नहीं, भक्त से भगवान ही हारता है। बोले लेकिन फिर भी तुम पापी हो। बोले चलो मान लिया मैं पापी हूं, लेकिन प्रभु एक बात मैंने सुनी है। क्या सुनी है? कि शरणागत कहूते तजहि और निज अनहुत अनुमान, ते नर पावत पाप में तिन्हि बिलोकत हां।
अरे बड़े से बड़ा पापी भी अगर आपकी शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप आकर नष्ट हो जाते हैं, तो फिर मेरे पाप नष्ट क्यों नहीं होंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बाली से बोले, बाली अब तुम कुछ मांग लो। ध्यान से सुनना, बाली ने क्या मांगा। बाली मरणासन अवस्था में और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु एक काम, एक एहसान मेरे ऊपर कर देना। भगवान बोले, कहो। तुरंत अंगद का हाथ पकड़ा और प्रभु राम के हाथ में दे दिया। एक बात बताएं आपको, अपने व्यापार की चाबी आप अपने पुत्र को नहीं भी दोगे तो भी वो ले लेगा, लेकिन अपनी माला अपने पुत्र को सौंपोगे तभी जाएगी, भजन की माला। अपने बेटा को, अपनी बेटी को अगर लगाना है ना तो व्यापार में बाद में लगाना, पहले भगवान की शरण में अपने बेटी बेटा को कर दो। बाली ने जाते जाते अंगद को भगवान श्री राम की शरण में कर दिया। राम ने अंगद का हाथ पकड़ा, अंगद ने भगवान श्री राम के चरण छुए और राम ने आशीर्वाद अंगद को दिया। यही तो अंगद हैं जो राम के बड़े प्रिय हुए। धन्य है बाली। बड़ी प्यारी कथा बाली की। सुखदेव स्वामी